स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल टेक ज्ञान पर। कैसे हैं आप लोग? आज आपके ही सपोर्ट के चलते मैं अच्छा काम कर पा रहा हूं। इसी तरह आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा क्लासेस दे सकूं। नए लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप वहां जाकर के मेरे पुराने सेशंस को देख सकते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, अतः आपसे निवेदन है कि आप इसका बेनिफिट उठाएं और इन ट्रेनिंग सेशंस को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं ताकि हमारे देश में एक टेक्निकल नॉलेज का स्प्रेड हो सके। और अपने देश में जनहित के लिए मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है, छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। तो अब हम लोग आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है रेक्टेंगल। ऑटोकैड में रेक्टेंगल की भी जरूरत बहुत पड़ती है और रेक्टेंगल कमांड हमारा दोनों ही कंडीशन में काम करता है। व्हेन a इज इक्वल टू b it means it is square, and when a is not equal to b then it is rectangle। AutoCAD में स्क्वायर या रेक्टेंगल के लिए अलग अलग कमांड नहीं दिए गए हैं। तो अब हम लोग सीधे कंप्यूटर के इंटरफेस पे चलते हैं और वहां हम लोग रेक्टेंगल के यूजेस को, इसके बनाने के मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं। ऑटोकैड के यूजर इंटरफेस पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल के लिए क्या शॉर्टकट यूज करते हैं, क्या क्या उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, आज वो सब हम लोग सीखने वाले हैं। रेक्टेंगल के लिए जो शॉर्ट की है दैट इज REC लिख करके जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो ऑप्शंस आते हैं वो हैं स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ। और जब हम लोग फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक करके कोई पॉइंट चुनते हैं तो आपके सामने जो ऑप्शंस आते हैं वो हैं एरिया, डायमेंशंस, रोटेशन। तो आज हम लोग एरिया, डायमेंशंस, रोटेशंस मेथड को सीखेंगे और यहाँ पर चैम्फर, फिलेट और विड्थ कमांड को हम लोग सीखेंगे। और एलिवेशन एंड थिकनेस एक्चुअली में 3 डायमेंशन का पार्ट है। तो जब हम लोग 3 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे वहां पर ये 2 कमांड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल कमांड के लिए REC लिख करके एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो ऑप्शंस आए हैं वो है चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ। यहाँ पे मैं जैसे ही लेफ्ट क्लिक करूँगा ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे और अब जो ऑप्शंस आपके सामने हैं वो हैं एरिया, डायमेंशंस एंड रोटेशंस। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डायमेंशन मेथड को यूज़ करूँगा। डायमेंशन के लिए मैं D लिख करके इंटर प्रेस करूँगा तो इसने लेंथ मांगा, मैंने लेंथ दिया 40, एंटर प्रेस किया। इसने विड्थ मांगा, विड्थ मैंने 30 दिया, इंटर प्रेस किया। और आप देख सकते हैं कि 40 इंटू 30 का ये रेक्टेंगल आपके सामने है। आप चाहें तो इसकी साइड्स को मेजरमेंट देख सकते हैं। मेजरमेंट देखने के लिए कमांड है DLI लगा के जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया आप देखिए ये 40 यूनिट है। और इस साइड्स के यूनिट को देखने के लिए आप देख सकते हैं ये 30 यूनिट्स है। तो 40 इंटू 30 का ये रेक्टेंगल आपके सामने रेडी है। अब हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। मैंने फिर REC लिया, इंटर प्रेस किया, इसने फर्स्ट पॉइंट मांगा, मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया। उसके बाद मैं एरिया में जाता हूँ। एरिया में के लिए मैंने A लिखा और इंटर प्रेस किया तो इसने टोटल एरिया मांगा। एरिया में मैंने 1200 लिखा। उसके बाद ये एक डायमेंशन मांग रहा है कि जो डायमेंशन देने के लिए मैं विड्थ चुनता हूँ। विड्थ चुन करके जैसे ही मैंने 30 लिखा और इंटर प्रेस किया आप देख सकते हैं आपके सामने फिर से रेक्टेंगल रेडी है। मैं इसके भी डायमेंशंस दिखा देता हूँ आपको। ये है 40 यूनिट, ये है 30 यूनिट और ओवरऑल एरिया 1200 जो कि मैंने यहाँ पर एरिया में डाला था।
अब हम लोग तीसरे ऑप्शंस के लिए चलेंगे। हमारा तीसरे ऑप्शंस के लिए मैं REC लिख करके एंटर प्रेस करूंगा और फर्स्ट कॉर्नर मैंने लिखा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से आ गया एरिया डायमेंशन रोटेशन। रोटेशन के लिए मैंने R लिख के एंटर प्रेस किया तो ये एंगल मांग रहा है। सपोज करिए मुझे 30 डिग्री एंगल पे ड्रॉ करना है तो मैंने 30 लिख करके एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे फिर से एरिया डायमेंशन रोटेशन आ रहा है। मैंने यहाँ डायमेंशन चुना, डायमेंशन के लिए D लिख के इंटर प्रेस किया तो इसने लेंथ मांगा। लेंथ में मैंने 50 लिखा, विड्थ में मैंने 30 लिखा और एंटर मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं 50 इंटू 30 का ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। आइए अब इसके हम लोग डायमेंशंस को चेक कर लेते हैं। यहाँ से जैसे ही मैंने D डायमेंशन के लिए मैंने DAL लिखा, आप देखिए यहाँ 50 यूनिट है और यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए 30 यूनिट है और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। यहाँ पे जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी अब हम REC लिख करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा वो हमेशा एंगल में ही आएगा। तो इसके लिए फिर से हमें रोटेशन में जा करके एंगल को 0 करना होगा और जब हम एंगल को 0 करेंगे तब देखिए आपके सामने ये रेक्टेंगल 0 डिग्री पे ड्रॉ होने लगा। आइए अब हम लोग अपने अगले कमांड की तरफ चलते हैं। जैसे ही REC लिख के मैंने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हैं कि चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ का ऑप्शन आया। यहाँ पे मैंने चैम्फर चुना। चैम्फर के लिए जो कमांड शॉर्ट की यूज करेंगे दैट इज C लिख के मैंने एंटर प्रेस किया। इसने फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस मांगा फॉर रेक्टेंगल, मैंने 5 लिखा। फिर इसने सेकंड डिस्टेंस मांगा, उसको भी मैंने 5 लिखा और एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने अभी जो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा कुछ इस टाइप का ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे मैंने एरिया डायमेंशन सेंस रोटेशंस का ऑप्शन है, मैंने D लिखा डायमेंशन के लिए। D लिख के मैंने फर्स्ट लेंथ जो है इसका 50 लिया और विड्थ 30 लिया और मैंने जैसे ही ड्रॉ किया आप देख सकते हैं कि आपके सामने अब जो रेक्टेंगल आया है वो ये आया है और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट्स का है। आप इसको देख सकते हैं, इस डायग्राम को देख के आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर मैंने चैम्फरिंग यूज नहीं किया होता तो ये रेक्टेंगल इस तरह का होता, लेकिन जैसे ही मैंने चैम्फर यूज किया आप देखिए कि ये 5-5 यूनिट पहले ही से टर्न होकर के मिल गया आपस में। तो ये चैम्फर का यूज मेनली इस टाइप के डायग्राम को बनाने के लिए किया जाता है और रेक्टेंगल में जो हम यूज करते हैं वो चारों चैम्फर एक जैसे होते हैं, एक डिस्टेंस पे ही होंगे। लेकिन अगर हमको चारों कॉर्नर्स को अलग अलग यूज करना हो, अलग अलग चैम्फरिंग करनी हो तो उसके लिए हम एक अलग कमांड यूज करते हैं जिसको मैं आने वाले क्लास में आपको सेशंस में बताऊंगा। अब हम लोग फिलेट कमांड्स की तरफ चलते हैं। REC लिख करके मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे कि आपके सामने फिर से वो सारे कमांड्स आ गए हैं। मैंने यहाँ पर फिलेट के लिए F लिखा और F लिख के एंटर प्रेस किया। फिलेट का एक्चुअली मतलब क्या होता है? फिलेट का मतलब होता है कि जो रेक्टेंगल का कॉर्नर है उसको हम लोग राउंड शेप में बनाते हैं। तो उस राउंड शेप में बनाने के लिए उसके लिए क्या रेडियस होगा वो मैंने यहाँ पे ये लिख रहा है, स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल्स। तो मैंने यहाँ पे 5 यूनिट दिया और इंटर प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ इस टाइप का आ रहा है जहां की कॉर्नर राउंड हो चुका है। डायमेंशंस के लिए D लिख करके इंटर प्रेस करता हूं तो ये लेंथ मांगा, लेंथ में मैंने 50 लिखा। विड्थ मांगा, विड्थ में मैंने 30 लिखा और इंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो ये रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है इसका ये कॉर्नर राउंड हो चुका है और इसका रेडियस जो है 5 यूनिट का है। आप अगर इसको समझना चाहें तो आप इन डायग्राम्स को देख सकते हैं। जब हमने फिलेट यूज नहीं किया तो ये कॉर्नर शार्प है, इसमें कोई राउंड नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने फिलेट यूज किया कॉर्नर राउंड हो गया और उसका रेडियस 5 यूनिट है। आपको याद होगा जैसा कि पहले मैंने बताया, रोटेशन में एंगल जब मैंने 30 डिग्री दिया था तो उसको बाद में मुझे 0 करना पड़ा था
उसी तरह से जब हम लोग फिलेट यूज़ करेंगे, चैम्फर यूज़ करेंगे, तो हमें अगेन चैम्फर के डिस्टेंस को 0 करना पड़ेगा, फिलेट के रेडियस को 0 करना होगा, तो ही हम फिर नॉर्मल रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकेंगे। तो अब हम लोग अपने अगले रेक्टेंगल मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए अभी जो हम लोग देने वाले हैं वो है विड्थ। विड्थ के लिए मैंने REC लिखा, इंटरप्रेस किया, और विड्थ के लिए W लिखकर मैंने इंटरप्रेस किया। तो इसने विड्थ मांगा, विड्थ में मैंने 3 लिखा। 3 लिख करके जैसे ही इंटर मैंने प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि जो रेक्टेंगल आपके सामने बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि मैंने फिलेट को 0 नहीं किया था, तो देखिए ये राउंड शेप में आने लगा है। इसके लिए सबसे पहले मुझे REC लिख करके फिलेट कमांड को यूज करते हुए R को 0 करना होगा, और 0 लिख करके जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि अब जो आपके सामने बनेगा वो कॉर्नर शार्प होगा। और विड्थ कमांड में आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने विड्थ में 3 यूनिट डाला था, तो इसका जो थिकनेस है वो 3 यूनिट का है। मैंने फिर से रेक्टेंगल लिख करके इंटरप्रेस करके अब मैं कोई भी रेक्टेंगल खींचूंगा तो उसमें जो थिकनेस आएगा वो 3 यूनिट का होगा। तो इससे बाहर निकलने के लिए मुझे REC लिख करके विड्थ में फिर से जाना होगा, और वहां पर विड्थ को 0 करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब जो आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे दैट इज अगेन नॉर्मल, हम फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं पर ओवर करता हूं, और थैंक्स टू एवरीवन, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।